हेलो नमस्कार सभी को। आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मौर्यन एम्पायर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे और जो आज का टॉपिक है वो है कला और वास्तुकला। मौर्य साम्राज्य की कला और वास्तुकला। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण का प्रयोग किस युग में किया गया? तो ये किया गया था मौर्य युग में। सेकंड क्वेश्चन है, मौर्य युगीन कला को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो जो मौर्य युगीन कला है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है दरबारी अथवा राजकीय कला, और इसमें राजतक्षाओं द्वारा निर्मित स्मारक मिलते हैं जैसे राजप्रसाद, स्तंभ, गुहा विहार। दूसरा है लोक कला। जो मौर्य युगीन कला के भाग हैं, तो पहला भाग तो है दरबारी अथवा राजकीय कला और दूसरा है लोक कला। इसमें स्वतंत्र कलाकारों द्वारा लोक रुचि की वस्तुओं का निर्माण किया गया है जैसे यक्ष यक्षिणी प्रतिमाएं, मिट्टी की मूर्तियां। मौर्य काल की कलाकृतियों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो मौर्य काल की जो कलाकृतियां हैं उनको 4 भागों में विभक्त किया गया है: स्तंभ, स्तूप, वेदिका और गुहा विहार। बौद्ध परंपरा अशोक को कितने स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करती है? तो जो बौद्ध परंपरा है वो अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करती है। अशोक के पूर्व मौर्य युगीन वास्तुकला की जानकारी का स्रोत, तो वो स्रोत है यूनानी लेखकों के विवरण। मैगस्थनीज की पुस्तिका इंडिका की उद्धरणों से, जो कि प्लूटार्क, स्ट्रैबो, एरियन के माध्यम से पता चलता है कि मौर्यकालीन महल लकड़ी के बने होते थे जो फारसी वास्तुकला से प्रेरित थे और दुनिया के महानतम निर्माणों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन, स्टेला कैम्ब्रिज आदि विद्वानों ने मौर्य युगीन स्तंभों को कहाँ की अनुकृति यानी कि नकल बताया है? तो इन विद्वानों ने ईरानी स्तंभों की अनुकृति बताया है। अशोक के स्तंभ कितने प्रकार के हैं? अशोक के जो स्तंभ हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक स्तंभ जिन पर धम लिपियां खुदी हुई हैं और दूसरा स्तंभ जो बिल्कुल सादे हैं। अशोक के स्तंभों की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं? अशोक के स्तंभ एकाश्म अर्थात एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए हैं। अशोक के स्तंभ बिना चौकी या आधार भूमि पर टिकाए गए हैं। अशोक स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां हैं और अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते गए हैं। ये इस तरीके के क्वेश्चन आरपीएससी में बहुत बार पूछे जाते हैं। सम्राट अशोक के एकाश्म स्तंभ किस पत्थर से बने हुए हैं? तो जो अशोक के एकाश्म स्तंभ हैं वो चुनार के बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। और चुनार कहाँ? ये चुनार उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। तो यहाँ का जो लाल बलुआ पत्थर है उसको यूज़ में लिया गया है। स्तूप के प्रकार, स्तूप के कितने प्रकार हैं? शारीरिक, पारिभोगिक, उद्देशिक और संकल्पित। तो इसमें जो शारीरिक है उसमें क्या होता है कि इनमें बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों की जो अस्थियां थी और उनके शरीर के विविध अंग जैसे कि दंत, नख, केश आदि रखे जाते थे। जो दूसरा है पारिभोगिक, इनमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं जैसे कि भिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन आदि रखे जाते थे। तीसरा है उद्देशिक, इनमें वे स्तूप आते हैं जिन्हें महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित अथवा उनकी यात्रा से पवित्र हुए स्थानों पर स्मृति रूप में निर्मित किया जाता था। और ऐसे स्थान बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर आदि हैं। फिर है संकल्पित, ये छोटे आकार के होते थे और इन्हें बौद्ध
तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया जाता था और बौद्ध धर्म में इसे पुण्य का काम भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में लकड़ी के भवन निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। कहाँ से मिलता है? ये मिलता है पटना के कुम्हरार से। स्पूनर ने चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के महल 80 स्तंभों वाला हॉल का अवशेष प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो जो सारनाथ का धमेक स्तूप है उसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्ण किया गया है? तो जो लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ है उसके ऊपर मोर का उत्कीर्ण मिलता है और ये चंपारण बिहार में है। सांची के सबसे बड़े स्तूप, जिसे स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा गया है, का आंतरिक ईंटों का निर्मित भाग किसके काल में बना था? तो ये सम्राट अशोक के काल में बना था। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, पाषाण से निर्मित पाटलिपुत्र में अशोक के महल को देखकर किसने ये कहा कि ये सब असुरों द्वारा बनवाए गए होंगे? तो ये फाहियान, जो कि एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने कहा था। थैंक यू।